अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही दो टूक कह दिया कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहा तो फिर बवाल होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष अभी भी जिद पर अड़ा हुआ है। एएसआई के सर्वे में भी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि इसका स्वरूप बदलकर मस्जिद में तब्दील किया गया था। जानकारी मिली है कि 17वीं शताब्दी में मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था। कुछ वक्त पहले हुए सर्वे में शिवलिंग की आकृति मिली थी और उसके बाद से ही कई सबूतों ने हिंदुओं की दलीलों को पक्का किया है। लेकिन मस्जिद कमेटी तमाम सबूतों को अनदेखा कर इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करती हुई नजर आई थी, जहां से उन्हें निराशा हाथ लगी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर भी हिंदू पक्ष की जीत हुई और सर्वे जारी रहा। अपने हाथ से केस निकलता देख मुस्लिम समाज असमंजस की स्थिति में है। तभी तो ज्ञानवापी के जनरल सेक्रेटरी और मुख्य इमाम मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने सीधा योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली। एएसआई सर्वे में पूरा सहयोग करने की बात करने वाला मुस्लिम पक्ष जमीनी स्तर पर किस तरह से इसका विरोध कर रहा है, इसका उदाहरण नोमानी ने दे दिया। दरअसल हाल ही में ज्ञानवापी के जनरल सेक्रेटरी और मुख्य इमाम मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा, पश्चिम साइड से कोई दरवाजा नहीं है, जो दरवाजा है वो भी ऊपर छत की तरफ जाता है। वहाँ 3 मौकों पर नमाज पढ़ी जाती है, ईद, बकरीद और अलविदा की नमाज। साल में 3 मौकों पर वो खुलता है और वहां पर नमाज होती है। मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में ये कानून बना हुआ है, किसी गैर के इबादत को, और इबादत गाह तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी गैर के मकान पर भी नाजायज कब्जा करके मस्जिद बना दी जाए तो उसे हम मस्जिद नहीं मानते और उसमें नमाज पढ़ना सही नहीं माना जाता। वहां मंदिर होने का, ढांचे को गिराकर मस्जिद बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर उनकी आशंका है, उनका दावा है, तो उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए एएसआई के सर्वे की बात की है। कोर्ट ने उनकी बात मानी है, ठीक है, हमारे हिसाब से तो वो मस्जिद है। कोई ऐसी चीज है तो देखते हैं कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या आता है। इमाम यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, इस्लाम में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो। ये औरंगजेब की बनाई गई मस्जिद है। औरंगजेब से तो खास तौर पर इस तरीके की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। औरंगजेब का मामला बहुत अलग था, वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक थे, तो उनसे कतई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो मंदिर को ढहाकर मस्जिद बनवा दें। बल्कि उन्होंने तो मस्जिदों के साथ साथ मठों को जमीनें दी हैं, मंदिरों को जमीनें दी हैं। आज भी बनारस में बड़े बड़े मठों में आप औरंगजेब का फरमान देख सकते हैं। ज्ञानवापी के मुख्य इमाम के तेवर आप देख ही रहे हैं। बाकी एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बयान आपको सुनवाते हैं। फिर इस पूरी खबर को लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही, जानबूझ करके। देखिए, एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है। एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है। उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही आप मैं बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाहिए रोटी खिलाइए। वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है।
गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती। तो चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोज़र बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह आप बुलडोज़र बाबा है तो वहाँ बुलडोज़र मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा। यहाँ पहले होता क्या था? कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी? आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद। तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में यही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो।